आज ये होने जा रहा है हमारा 33 वीडियोस React.js ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और आज का टॉपिक है हमारा एरर हैंडलिंग इन React.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फैच एपीआई का यूज़ देखा था और फैच एपीआई का यूज़ करके हमने एक एपीआई रैंडम यूज़र की एपीआई को कॉल करा था और उस बेसिस पे हम हमारा ये पर्टिकुलर डेटा रेंडर कर रहे थे, जिसमें हमारी यूज़र की इमेज, यूज़र नेम, यूज़र का नाम और ईमेल और हमारा जेंडर हमें मिल रहा था। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है फैच एपीआई से रिलेटेड, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप यहाँ पे टॉप राइट पे आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये सब मैं इस फैच डेटा की हेल्प से मैं हमारा जो एपीआई है उसे कॉल कर रहे थे। सो यहाँ पर हमने फैच एपीआई का यूज़ करा है और हम इस रैंडम यूज़र की एपीआई को कॉल कर रहे थे। देन हमारा यहाँ पर जो फैच होता है वो हमारे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो यहाँ पर हम अवेट और एसिंक का यूज़ कर रहे थे। सो अवेट बेसिकली मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व करने का वेट करता है और अवेट कीवर्ड का यूज़ मैं सिर्फ एसिंक फंक्शन में ही यूज़ कर सकता हूँ। सो डेट्स वाई जो मेरा फैच डेटा है हमने उसे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया था। देन हम यूज़र का डेटा रेंडर कर रहे थे यहाँ पर एक लाइक इमेज, नेम, ईमेल एंड जेंडर। सो लेट्स से अब हम आज का जैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग। सो लेट्स से कि इस मैं एक एरर सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स से मैंने इस एपीआई यूआरएल में /24 अपेंड कर दिया है। सो ये मैंने इसलिए किया है कि मैं एक एरर सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार कंसोल पे चलता हूँ, देन इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब मुझे एक एरर आ रही है और इस एपीआई को जैसे मैं कॉल करता हूँ तो मुझे 404 नॉट फाउंड मिल रहा है और मेरी जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैंक है। सो एज अ यूज़र एक्सपीरियंस ये बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि एज अ यूज़र मुझे तो पता नहीं चलेगा कि जिस पेज को मैंने रिक्वेस्ट करा है उसने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं करा है और मैं उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का वेट ही कर रहा हूँ मे बी। सो एज अ यूज़र एक्सपीरियंस ये मेरा बेटर नहीं रहेगा और मुझे कंटिन्यूसली एरर आ रही है, आप देख सकते हैं। सो इसलिए हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा ट्राई कैच होता है। सो जिससे हम हमारे इस एरर जो सिनारियो है उसको हैंडल कर सकते हैं। सो अभी जो एरर आ रही है हमारे एपीआई से आ रही है हमारी 404 और उस वजह से हमारी ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हमारा ट्राई एंड कैच होता है। सो द ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो बेसिकली हमारा जो ट्राई स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं वो हमारा कोड जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं एरर्स के लिए। देन हमारा द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। सो कैच ब्लॉक हम डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर हम हमारा कुछ लॉजिक या कोड लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एरर आती है तो उस केस में। देन the JavaScript statements try and catch come in pairs। so basically इस तरीके से हमारा try and catch ब्लॉक होता है। तो हमारे केस में अगर हम देखेंगे तो हमें ट्राई के अंदर हमारा एपीआई कॉलिंग वाली प्रोसेस या लॉजिक लिखना होगा और कैच में हम कैच ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ट्राई के अंदर कुछ एरर्स आएगी। सो इसको देखते हैं एक बार। सो सिमिलरली मुझे क्या करना होगा कि मुझे लिखना होगा ट्राई एंड कैच। सो इस तरीके से हम ट्राई कैच को लिखते हैं और कैच में हमें एक एरर मिलता है। तो इस चीज़ को मैं पूरा ट्राई के अंदर ले लेता हूँ और लेट से अभी मैं एक कंसोल लॉग करवा लेता हूँ हमारे कैच के अंदर। तो मैं लिखूँगा एरर वाइल फैचिंग यूज़र डेटा। लेट से मैंने इसको इस तरीके से लिखा है और एक बार मैं पहले इसको फिर से करेक्ट कर लेता हूँ सो जिससे मुझे करेक्ट डेटा मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि फिर से मैंने यूआरएल जैसी सही करा तो मुझे मेरा यूज़र का जो है एक्चुअल डेटा वो मिलने लगा है और कंसोल में भी जो मैंने कैच के अंदर कंसोल कराया था एरर वाइल फैचिंग यूज़र डेटा वो मुझे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हमें एक वार्निंग आ रही है, तो फिलहाल के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे एक्चुअल जो डेटा है यूज़र का वो मुझे मिल रहा है यहाँ पर और ये जो डेटा मैंने यहाँ पे कंसोल कराया है इस वजह से ही हमें कंसोल पे मिल रहा है। सो लेट्स से बेसिकली यही कि अगर हमारा कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ट्राई के अंदर कुछ एरर आएगी। सो अभी कुछ एरर नहीं आ रही, इस वजह से हमारा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और हमारा ये कंसोल प्रिंट नहीं हो रहा है। अब मैं फिर से एरर सिनारियो क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+S सेव। सो मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ।
सो आप देखेंगे तो अब हमारा कुछ डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमें एक एरर आ रही होगी, और एरर हमें आ रही है यहाँ पर 404 नॉट फाउंड। और हमारा जो कैच ब्लॉक के अंदर हमने लॉक डाला था एरर वाइल फैचिंग यूज़र डेटा, वो हमें कंसोल में मिल रहा है। सो इट मीन्स जब भी हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एरर आ रही है तो उस केस में ही हमारा कैच ब्लॉक का रन होता है, और हमें एरर जो भी हम प्रिंट कराना चाहें वो हम प्रिंट करा सकते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि एज अ यूज़र एक्सपीरियंस हम देखें तो अभी हमारा पीछे ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। सो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ कैसे कि मैं एक यूज़र को नोटिफिकेशन या एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा इन केस अगर हमारा कोई एरर आता है। तो लेट से मैं लिखता हूँ मैसेज, एक इसके लिए मैं यूज स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट। और कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं हमारा सेट मैसेज को कॉल कर दूंगा, और सेट मैसेज की हेल्प से मैं अपनी करंट मैसेज स्टेट को अपडेट कर देता हूँ। और इसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ फिलहाल के लिए अनेबल टू फैच योर डेटा, प्लीज़ ट्राई अगेन। लेट से फिलहाल के लिए मैंने अभी ये मैसेज डाल दिया है। तो मैंने हमारा करंट स्टेट अपडेट कर दिया है विद दिस मैसेज। सो अब इस मैसेज को मैं नीचे रेंडर करवा लूँगा। सो हमें इस ब्लॉक के बाहर आना है, और यहाँ पे मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, H3, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अगर हमारा मैसेज में कुछ वैल्यू है तो हम डिस्प्ले करा देंगे हमारा मैसेज, अदरवाइज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर मैसेज में हमारी कुछ वैल्यू होगी तो हमारा जो वैल्यू होगी हम उसी को डिस्प्ले करा देंगे, अदरवाइज़ ये एम्प्टी से डिस्प्ले करवा देंगे। तो एक बार कंट्रोल सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं कि क्या हो रहा है। सो ऑलरेडी हमारा मैसेज हमें मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल हमें ये मैसेज हमारा मिल रहा है हमें, और कंसोल पे भी हमें एरर आ रही है। और एक बार मैं इसको फिर से हैप्पी सिनारियो रखता हूँ, लाइक कि जिसमें हमें यूज़र डेटा वापस से मिल जाए। कंट्रोल सेव। सो जैसे ही इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ सो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा यूज़र का डेटा सक्सेसफुली मिल रहा है, और हमारा कंसोल पे भी कुछ एरर्स नहीं आ रही है, और जो हमने मैसेज डिस्प्ले कराया है लाइक कि अनेबल टू फैच योर डेटा, वो भी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ये हमारी एक्चुअल यूज़र डेटा हमें मिल रहा है। और इसमें हमारा एक एरर भी होता है, तो एक बार मैं ये एरर भी आपको लॉक करवा के दिखाता हूँ कि हमें एरर में क्या मिलता है। एरर फिर से एरर सिनारियो क्रिएट करता हूँ 24, इसे रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमें एरर वाइल फैचिंग डेटा, यूज़र डेटा, ये मेरा लॉग हो रहा है, जो मैंने डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया है। देन जो मेरी एरर है उसे भी मैंने लॉग कराया है कॉमा करके। सो वो हमें मिल रही है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड नॉट फाउंड इज नॉट अ वैलिड जेसन। और सो ये हमारा एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है। सो इस तरीके से हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और एक हमारा होता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली समझते हैं, फाइनली क्या होता है। द फाइनली स्टेटमेंट, सो द फाइनली स्टेटमेंट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। तो बेसिकली हमारा जो फाइनली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। तो जैसे कि अभी हमारा क्या होता है कि हमारा कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा एरर का केस होता है कोई, तो ही हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली जो हमारा कैच ब्लॉक है वो ट्राई पे डिपेंडेंट है। अगर कोई ट्राई में अगर एरर आएगी तो ही हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट फाइनली के साथ ऐसा नहीं है। तो फाइनली हमें इंश्योर करता है कि रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट हमारा सक्सेस होगा या फिर एरर होगा, दोनों केस में हमारा फाइनली जो ब्लॉक है वो चलेगा। फाइनली ब्लॉक हमारा चलेगा। और इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, लाइक हमारा पहले ट्राई आता है, देन कैच आता है, देन हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा लास्ट पे। सो इसके अंदर हम हमारा कोड लिख सकते हैं जो कि हम दोनों कंडीशन में हम रन करवाना चाहते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर फ़िलहाल के लिए एक मैसेज शो कर देता हूँ कि फैच डेटा एग्जीक्यूटेड, ये कर देता हूँ। सो इससे ये होगा कि हमारा भले एरर है या सक्सेस सिनारियो, दोनों में हमारा ये चला। और फिलहाल के ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं हमारा पहले एरर आई है, सो हमारा कैच में गया है, कैच में इसने हमारा प्रिंट करा है, देन हमारा फेच डेटा एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो रहा है, सो जो कि हमारा फाइनली ब्लॉक से प्रिंट हो रहा है। और हमें यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज भी मिल रहा है, अनेबल टू फेच योर डेटा, प्लीज़ ट्राई अगेन। सो ये तो हुआ हमारा एरर का सिनारियो। लेट्स से अगर हम कोई सक्सेसफुल सिनारियो देख लेते हैं हमारा। फिर से मैंने URL करेक्ट करा है, देन मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा यूज़र डेटा हमें मिल रहा है, देन हमारा स्टिल हमें फैच डेटा एग्जीक्यूट जो है वो प्रिंट हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये जो हमारा फाइनली ब्लॉक होगा वो रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो हमारा सक्सेस हो या एरर हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।